इस स्कूल के आदरणीय प्रिंसिपल साहब, मेरे छोटे भाई श्री विकास सोनी, वहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन, ऑफकोर्स श्रीमती सोनी, की है श्रीमती सोनी, यहाँ पर विराजित सभी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सभी अधिकारीगण और मेरे बहुत प्यारे ऊर्जावान बच्चों, सबसे पहले आपको सभी को चिल्ड्रंस डे की, बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप लोगों के चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान, जिसमें आपके सारे दांत दिख रहे हैं और इतनी एनर्जी दिख रही है कि उसको देख करके, और मुझे लगता है ये पूरा माहौल पूरा फुल ऑफ एनर्जी हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सोनी एकेडमी में मैं बार बार आता रहा हूँ पहले भी, और मुझे हर बार आकर के अच्छा लगता है। आज एक और संयोग है चिल्ड्रंस डे के अलावा और आपके इस सुंदर आयोजन के अलावा, कि हमारे छोटे भाई श्री विकास और विवेक का जन्मदिन भी है। तो आप सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरी चाहिए बधाई, तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आगे बढ़ें और इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। मेरी बहुत बहुत मंगलकामनाएं। बच्चों, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, वो मुस्कुराहट जिंदगी पर कायम रहनी चाहिए ना, हमेशा हमेशा कायम रहे। इसके लिए मैं 2-3 छोटी छोटी बातें अपने अनुभव के आधार पर आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले मुस्कुराहट का सबसे पहला फॉर्मूला, हमेशा सहज रहो। सहज रहने का मतलब हमेशा नॉर्मल रहो, नेचुरल रहो। मम्मी पापा डांट दे, कोई बात नहीं, वापस ज्यादा रिएक्ट नहीं करना। टीचर्स डांट दे, ज्यादा रिएक्ट नहीं करना, ये नॉर्मल बात है। हम कई बार थोड़ा दिखावा करते हैं, लेकिन कम से कम करना। जितना कम करोगे उतनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे ज्यादा रहेगी। दूसरी बात, मुस्कुराहट का दूसरा फॉर्मूला, सेंस ऑफ अचीवमेंट। अगर हम कुछ हासिल करेंगे तो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पे जरूर जरूर आएगी। अब अगर हम उसको मेहनत से, ईमानदारी से हासिल करेंगे तो वो मुस्कुराहट हमेशा रहेगी, वो परमानेंट मुस्कुराहट होगी। अगर हमने थोड़ा कहीं चोरी से, धोखेबाजी से हासिल कर लिया तो वो मुस्कुराहट होगी जरूर, लेकिन टेम्परेरी होगी। तो हमें परमानेंट मुस्कुराहट चाहिए, टेम्परेरी मुस्कुराहट नहीं चाहिए। इसलिए जो हासिल करना है वो मेहनत से करना है, लगन से करना है, अपने डिसिप्लिन से करना है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि साहब सक्सेस का शॉर्टकट क्या है। बच्चे पूछते हैं कि सफलता का छोटा रास्ता क्या है, शॉर्टकट क्या है। बच्चों, मैं मेरे जीवन के अनुभव से कहता हूं, मैं एक छोटे से गांव से मैं निकला और आगे बढ़ा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से ही मिलती है सफलता। और जो मेहनत से सफलता मिलती है वो हमेशा की मुस्कुराहट आपके चेहरे पर आती है। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा, सुना है? तो एक सांप होता है, आप चोरी से 81 पे पहुंच गए तो 82 पे सांप बैठा हुआ है, वो 0 पे ले आएगा।
आप सीधी सीधी चलोगे तो नीचे नहीं गिरोगे। तो गलत रास्ते, गलत बातों से, चोरी से, झूठ से, भ्रष्टाचार से, दुराचार से अगर आप कभी आगे बढ़ भी जाते हो तो आगे देखना कहीं न कहीं सांप बैठा हुआ है जो जीरो भी है। अभी मेरा काम है एंटी करप्शन का। कई सारे लोग खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं लेकिन एसीबी की पकड़ में आ जाते हैं और जेल में चले जाते हैं, तो वो 100 से माइनस में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना। सेंस ऑफ अचीवमेंट का मतलब यह है कि आपको अपने खुद पे गर्व हो जो आपने अचीव किया है। उसके लिए बच्चों मेहनत बहुत जरूरी है और प्लान मेहनत जरूरी है। आजकल के बच्चे मेहनत करते हैं, फोकस होकर नहीं करते। आजकल के बच्चों का ज्यादा समय सोशल मीडिया पे निकल जाता है। आप लोग फास्ट करते हो? फास्ट करते हो? आपके लिए फास्ट क्या है पता है? आपके लिए मंगलवार को भूखा रहना फास्ट नहीं है। आपके लिए YouTube से, मोबाइल से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से 5 दिन दूर रहना ये फास्ट है। तो ये फास्ट करना है। अगर आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया से फास्ट करना जरूरी है। जितना आप समय बर्बाद करोगे और वहां सब कुछ बेकार है, सारा सही नहीं है, कुछ सही है कुछ गलत है। इसलिए सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए जरूरी है कि आप लोग मेहनत करें और फोकस करके करें, अच्छा हाई एम करें। अगर आप 99 एम करोगे तो 97, 98 आएंगे। अगर आप एम ही 60 करोगे तो फिर हो सकता है 50 ही आए। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए मेहनत करना जरूरी है। अगली बात, प्लेजर ऑफ गिविंग। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है देने से। अगर आप सक्षम हैं, आपके माता पिता अच्छी स्थिति में हैं, आप घर से स्कूल आते हैं और आप देखते हैं कि 4 बच्चे बहुत गरीब हैं, नंगे पांव हैं, वो उनके पास कुछ नहीं है पहनने को। अगर आप एक चप्पल की जोड़ी खरीद के और किसी एक बच्चे को पहनाते हो और उसको पहना करके उसके चेहरे पे जो खुशी देखते हो, वो खुशी आपके पास 100 गुना ज्यादा आती है। तो प्लेजर ऑफ गिविंग से जो खुशी मिलती है बच्चों, उस खुशी का कोई मोल ही नहीं है। इतनी जबरदस्त खुशी होती है और जिनको ये लग गई वो जिंदगी में देना उसूल बना लेते हैं। तो देने के लिए भी सक्षम होना जरूरी है। तो आप मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे सब्जेक्ट पढ़ो और देने के काबिल बनो और जरूर दो। और देते हुए आपके चेहरे पे विनम्रता होनी चाहिए, क्योंकि आप निमित्त हैं देने के, देने वाला जो और है, जो आपको भी दे रहा है, हमको भी दे रहा है, सबको दे रहा है। चौथी बात, बच्चों जो हमारी मजबूती है, अंदर की मजबूती, वो मजबूती 6 पैक से ही नहीं आती खाली। कई लोग करते हैं ना, बहुत एकदम बड़ी बड़ी मसल्स बनाते हैं, उसी से मजबूती नहीं आती। अंदर की मजबूती, इंटरनल स्ट्रेंथ, वो आती है हमारी ईमानदारी से, हमारे चरित्र से, कि हम भटके नहीं। भटकने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन हम ध्यान रखें, भटके नहीं। वो मजबूती जो ईमानदारी की मजबूती है, जो आपके चरित्र की मजबूती है, वो आपको कहीं पर भी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में जिता सकती है। क्योंकि आपने सुना होगा सत्यमेव जयते, सुना? ये कोई बात नहीं है, ये एक शाश्वत सत्य है। सत्य की जीत होती है, थोड़ा देर लग सकती है, थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती।
इसलिए बच्चों, हमेशा सही रास्ते पे चलो। लोग भटकाने वाले मिलते हैं कि यार कुछ थोड़ा बहुत तो चलता है, नहीं चलता है। अगर वो आपने रखा तो आपके जीवन में अंदर की मजबूती बहुत 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 होगी। हम लोग जीवन में बहुत सारे प्लान बनाते हैं। कभी कभी हमारे प्लान जैसा हम चाहते हैं वैसे सफल नहीं होते। तो बच्चों ये ध्यान रखना कि वी हैव टू एंजॉय द जर्नी। हमें उस जर्नी को एंजॉय करना है, मेहनत करते हुए, ईमानदारी रखते हुए, मुस्कुराते हुए, मैं एक दूसरे की मदद करते हुए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप भरतपुर के सेवर स्टेशन पे उतरे या भरतपुर स्टेशन पे उतरे, लेकिन आपकी जर्नी, आपकी यात्रा वो सुखद होनी चाहिए। तो हमेशा अपने आप को अच्छा एम करो, हाई एम करो, लेकिन कहीं पर भी आपको अचीव करने में कहीं कोई, क्योंकि ये कोई जीवन कोई एक रेस नहीं है। सबका अपना अपना स्टार्टिंग पॉइंट है और सबका अपना अपना फिनिशिंग पॉइंट है। हमारे साथ वाला बच्चा अगर हमसे आगे निकलता है किसी सब्जेक्ट में, मैथ्स में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, निकलने दो उसको। आप इंग्लिश में आगे निकल जाओगे, सोशल स्टडीज में आगे निकल जाओगे, फिजिक्स में आगे निकल जाओगे, और किसी में नहीं तो सिंगिंग में आगे निकल जाओगे, पेंटिंग में आगे निकल जाओगे। इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई हैं कि आपको जो अच्छा लगे वो सब्जेक्ट लो। जिसको आपको, जिस चीज को आपको सुनते ही आपके मन में खुशी आती हो, आपके मन में कुछ अजीब अच्छा महसूस होता हो, वो चूज करो। और फिर एक बार चूज कर लिया, चूज व्हाट यू लव एंड देन लव व्हाट यू चूज। एक बार आपने चूज कर लिया, फिर इधर उधर भटकने की चीज नहीं होनी चाहिए। फिर उस पर अपना पूरा ब्रह्मांड लगा दो। मेरी आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप, मुझे बताया गया कि जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं वो बहुत स्कूल के होनहार बच्चे हैं। आप लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस अचीव करने वाले हैं, IITs, मेडिकल, और जहाँ जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, IAS IPS बनना चाहते हैं, आर्मी के ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, आप बनेंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। मेहनत करें। एक मैंने आजकल बच्चों को देखा, लिखने की आदत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कर लेते हैं फास्ट स्पीड में, लेकिन स्कूल में एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो मैं कुछ स्कूल में मैंने देखा कि बच्चों में तो कुछ लिखने की आदत भी डाली है। जब फ्री हो तो कुछ भी टॉपिक पे कुछ लिखने की स्पीड होनी चाहिए, आपकी लेजिबिलिटी बनी रहे, आपकी जो आपके सब पहचानने में आए लेकिन स्पीड से लिख सकें, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। और एक बात ध्यान रखिए, हमेशा आपके माता पिता और आपके टीचर्स जो आपके सामने हैं वो आपके रियल वेल विशर हैं। ये हमेशा आपके लिए अच्छा सोचेंगे। आपके टीचर हैं, आप IAS बन जाओगे, और हो सकता है कि उनके स्कूल में, उनके जिले में जहाँ IAS है, उनके पास में 2000 टीचर्स हों, लेकिन ये हमेशा आपके लिए अच्छा महसूस करेंगे। ये नहीं महसूस करेंगे कि हमसे ऊपर क्यों चला गया। दो ही लोग ऐसे हैं, आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स, जो हमेशा चाहेंगे कि आप उनसे कई गुना आगे बढ़ो। तो इस प्रोसेस में वो अगर कभी आपको डांट लगाते हैं, कभी डांट लगाएं, कभी कान भी मरोड़ दें। अब तो नहीं मरोड़ते बेचारे, लेकिन हम लोग तो थे, हमारे तो भी कान मरोड़े जाते थे। तो वो अगर आपको डांट लगाएं, आपके कान मरोड़ दें, आपसे गुस्सा कर लें, तो समझ लीजिए कि आपके एक अच्छा कुछ फॉलो होने वाला है। उसका बुरा मत मानिए, क्योंकि इनका आशीर्वाद
हमारे जीवन में सफलता में जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मेहनत, आपका किस्मत, उसमें सबसे बड़ा दुआओं का असर भी होता है। दुआओं में इतना असर होता है बच्चों कि वो आपको खाक से अर्श पर पहुंचा सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक काम जरूर करना है, आप लोग बहुत बात करते हो एक से दूसरे से, फ्रेंड से, सबसे, खुद से बात नहीं करते हो, बहुत बिजी हो। स्कूल में शेड्यूल ऐसा है, समय समय पर एग्जाम्स होते रहते हैं, अपने आप से जरूर बात करो। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज बना रहा हूं आपको। रोज रात को 1 मिनट या 2 मिनट मैक्सिमम अपने आप को दो। 4 छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं 15-15 सेकंड के। पहला 15 सेकंड का कैप्सूल, हे प्रभु आपका धन्यवाद, आज का दिन अच्छा निकला। ठीक है? उसके लिए हमारे टीचर्स को धन्यवाद, हमारे फ्रेंड्स को धन्यवाद, हमारे पेरेंट्स को धन्यवाद, हमारे एटमॉस्फेयर को धन्यवाद, जो भी जिसने भी आज का दिन हमारा अच्छा करा उसको धन्यवाद। 15 सेकंड, ये एक छोटा कैप्सूल हमेशा करना है। सोते समय आँख बंद करके, आँख खुली रखे, कुछ भी, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, मारवाड़ी में, किसी में। 15 सेकंड, आज का दिन अच्छा निकला, इसके लिए आपका ग्रेटिट्यूड ईश्वर का, टीचर्स का। अगले 15 सेकंड, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया हो, होता है कई बार, हमसे गलती हो जाती है, बाद में हमको लगता है यार गलत कह दिया, लेकिन निकल गया। तो अपने आप से कि भाई मैंने आज किसी का दिल दुखाया, सॉरी सॉरी। इस सॉरी से आप हल्के हो जाओगे बिल्कुल, और वो आपकी सॉरी में, मतलब आपको एक बहुत बड़ी राज की बात है, वो सॉरी आपका उसी समय ट्रैवल करके उसके पास पहुंचता है जिसका आपने दिल दुखाया, और वो दूसरे दिन आपको बोलेगा कि हाँ कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये छोटा कैप्सूल, आपसे कोई गड़बड़ हुई हो, गलती हुई हो, कोई नाराजगी हुई हो, उसके लिए सॉरी। ये छोटा कैप्सूल नंबर 2। छोटा कैप्सूल नंबर 3, आज किसी ने मेरे को दुख पहुंचाते हैं, दिन में 10 लोग मिलते हैं, 8 लोग हमको बहुत खुशी देते हैं, लेकिन 2 लोग खुशी नहीं देते। कोई मेरे जैसा सुंगड़ा कुछ बोल दिया, कुछ ऐसा कुछ कर दिया, तो उसके लिए माफ किया। आज उन्होंने ऐसा किया, परेशान होंगे बेचारे। आज गुरुजी ने जबरदस्ती डांट दिया बिना बात की, गुरुजी मैडम से डांट खा के आए होंगे, इसलिए कोई बात नहीं, माफ किया। आज मेरी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड है, लेकिन उसने, मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड ने आज मेरे को ऐसे यूं बड़ी ऑकवर्ड सी लुक दी, कोई बात नहीं, वो बेचारी परेशान होगी, माफ किया। माफी मांगना और माफ करना, ये कैप्सूल नंबर 3। और छोटा कैप्सूल नंबर 4, 15 सेकंड का है। हे प्रभु, मेरे परिवार का, मेरी स्कूल का, मेरे टीचर्स का कल का दिन अच्छा निकले, मैं अच्छा करूं, मैं किसी का बुरा नहीं करूं, मेरे साथ अच्छा हो, कोई मेरे साथ बुरा ना करे। समझ में आ गए? 4 कैप्सूल। पहला कैप्सूल ग्रेटिट्यूड का, दूसरा कैप्सूल सॉरी का, तीसरा कैप्सूल पार्डन का, और चौथा कैप्सूल अगले दिन की दुआओं का। ये छोटे छोटे कैप्सूल अगर हम रोज सोने से पहले ले लिया करें, तो ये मुस्कुराहट जो आप सबके क्यूट चेहरों पर है, बहुत सुंदर दिख रही है, ये हमेशा रहेगी। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर से मेरी तरफ से और मेरी संगिनी श्रीमती लक्ष्मी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, और भाई विकास और विवेक को भी बहुत बहुत
बधाई देता हूँ, जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसी तरह से साथ रहें, बढ़िया अच्छा करता रहें। शिक्षा सबसे जो सर्वोत्तम काम है, नोबलेस्ट प्रोफेशन, दैट इज एजुकेशन। मैं भी एक्चुअली प्रोफेसर बनना चाहता था। मैं ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट था, पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट था और मैंने पीएचडी में एडमिशन ले लिया था। लेकिन मेरे पुलिस के साथी मुझे बुला रहे थे, तो मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मैं एक पुलिस अफसर बन गया। लेकिन मैं जब भी स्कूल में जाता हूँ, टीचर्स के बीच में जाता हूँ, बच्चों के बीच में जाता हूँ, खूब जाता हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि अब जब मेरी पुलिस की पारी संपूर्ण होने पर है, मैं सोचता हूँ कि अब मैं अपनी अगली पारी अधिकतर रूप से एक शिक्षक के रूप में ही करूँगा। आप सबको